अब मेरे काम की चीज़ जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लास्ट में जानबूझ के मैं रिवील कर रहा हूँ, इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए राम के लिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज। राम, आपसे मैं बहुत सारे प्रश्न पूछने वाला था, इसलिए मैंने कहा कि सब डिपार्टमेंट हो गए। राम, इस फिल्म का म्यूजिक, कितने गाने हैं इसमें? 5 गाने हैं। सब नेहा जी के बराबर ही हैं? सब उन्हीं के लिए हैं? नहीं 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 उनके लिए तो स्पेशल गाना मैंने बनाया था एंड उसको गाया है मेरी बीवी ने, माय मच बेटर हाफ सोना। सोना, एक मिनट प्लीज खड़े होइए, प्लीज प्लीज हाथ तो दिखा दीजिए, ऐसा मत करो यार। Yeah, it's a very special song and I'm missing Sandeep here today, Sandeep Nath, the lyricist of the film. And I just want to say कि ये बहुत ही मेरे दिल के बहुत करीब फिल्म है ये. It's a very special film primarily because it's about what we don't talk about nowadays, you know. Everything in India is now, it's all about being hip and being cool. ये फिल्म जो है, this is really about soul, it's about heart. क्या बात है। राम के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि भाई म्यूजिक से मेरा बहुत बड़ा ताल्लुक है। एंड कैमरामैन साहब, डीओपी साहब कहाँ हैं यार? लाइटिंग कर रहे हैं, कहाँ हैं? I would like Sanjay Memani ji, our DOP, please come on stage. Sanjay sir, Mr. Wasik bhai, Wasik Khan साहब, please come on stage. दीपक शर्मा है इधर, पीवीआर। दीपक शर्मा जी हैं। ओके, जब तक वो आ रहे हैं, संजय जी प्लीज कम हियर। बहुत सारे मीडिया वाले क्वेश्चन आपके लिए लिख के लाए यार, ऐसा मत करो यार। और वो आपका जवाब कोई नहीं दे सकता यहाँ पे यार। एनीवे, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने मीडिया के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सभी कलाकारों से। Shahrukh, slightly towards your left, Shahrukh. आइए योगेश भाई आइए। टी सीरीज, थैंक्स योगेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। विनोद भानुशाली, विनोद जी है क्या? Pony, where are you? Where is Pony? Pony, please come here. Our choreographer. विनोद भानुशाली जी हैं। टी सीरीज से विनोद जी, पूजा, एनीवन? भूषण जी? हाँ, कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? Shahrukh here, slightly towards your left, Shahrukh. Here, if you can see me. This way. Okay. Shahrukh, Sonup from Telecheck career. Shahrukh, can you recall any moment in your life when you felt like giving 21 तोपों की सलामी to someone from Bollywood? दो चार अपने बारे में ख्याल आया था एक बार, लेकिन फिर ना मैं इतना हम्बल हूँ, मैंने किया नहीं। बट जेन्युइनली बहुत सारी खूबसूरत फिल्में हैं यार, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं। तो 21 तोपों की सलामी बहुत आई थिंक बहुत ही स्पेशल बात है। लेकिन यस, बहुत रिस्पेक्ट से उनके सामने सर झुकता है, उनसे इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, कुछ तो इसी स्टेज पर हैं। इरफान भाई हैं, अनुपम हैं, and I've always said this, they are inspirations for actors like me, and so many more. अभी उसका मौका नहीं, मौका आज इस फिल्म का है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस फिल्म के अंदर जो एक्टर्स हैं उनको देखकर हम लोग, और अगर ऑडियंस के अलावा भी जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के स्वरूप अगर अच्छी बातें सोचें, उनको रिस्पेक्ट दें तो बहुत अच्छा होगा। और वो उनको 21 तोपों की सलामी नहीं, बस प्यार दें और खुशी दें और रिस्पेक्ट दें। खान साहब, आपके लेफ्ट में ही आलोक फ्रॉम OAFM। सर, मेरा सवाल है कि इस फिल्म में पिता की बात को रखने के लिए दोनों बेटे जाते हैं। कभी कुछ ऐसा लाइफ में हुआ कि पेरेंट्स की बात रखने के लिए आपने कुछ ऐसा किया जिसका आपके लिए आज भी गर्व है, महसूस करते हैं? कैसे अजीब अजीब पुराने सवाल पूछ रहा है यार, तो बहुत साल हो गए ना, पेरेंट्स को गुजरे हुए बहुत साल हो गए। कोई बात याद आती हो उनकी? अब मैं बाद में सोच के बताऊं, मैं सीरियसली ज़रूर होगी, कोई अच्छी बात होगी, क्योंकि मैंने सोचा हुआ जब तक मेरा प्रोमो आ रहा है फिल्म का, मैं स्टेज पे आके अच्छी अच्छी बातें करूं, कोई बदतमीज़ी ना करूं, मजाक ना करूं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, अच्छी बात कर सकता हूं इस पे कि मेरे माता पिता ने मुझे कहा था कि जानवरों से हमेशा प्यार करना, और वो बात मैंने दिल को ले ली, और अभी तक वो बात जो है मुझको बहुत फ़ायदा दे रही है। क्योंकि इतने लोग मिलते हैं
उनको वैसा ही ट्रीट करता हूँ जैसा मैं सॉरी इरफान, आपके हिसाब से इरफान, आपके हिसाब से 21 तोपों की सलामी किस एक्टर को देना चाहेंगे जो अब नहीं है इस दुनिया में? यार ऐसे एक अलग करना किसी को ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। किसी एक आदमी को अलग करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। कुछ लोग जिंदा हैं, उनको अभी किस्तों की सलामी बोलेंगे तो उनको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो मरने के बाद शायद दी जाती है ना। तो बहुत सारे जो मेरे अजीज़ लोग हैं उसमें से कुछ लोग जिंदा हैं अभी भी, और अल्लाह उनको ज़िंदा रखे। और मतलब मैं तो नहीं चाहता 21 तोपों की सलामी, डेफिनेटली। मतलब उससे ज़्यादा पैसा मिल जाए तो अच्छा है। तिग्मांशु धुलिया इस समय हमारे साथ में मशहूर डायरेक्टर, जोरदार ताली होनी चाहिए तिग्मांशु के लिए। तिग्मांशु भाई, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका। सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, युद्ध देख रहा हूँ मैं आपका, बहुत ही कमाल है। मैंने रेडियो में 6 बार बोल लिया सर। अच्छा, इस वक्त सिर्फ इसी पिक्चर के बारे में नहीं बिल्कुल बिल्कुल उसी बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 21 तोपों की सलामी चल रही है, इतने सारे डायरेक्टरों को आपने देखा, देश विदेश सब दूर, अंग्रेजी फिल्म देखी, विदेशी फिल्म देखी, लेकिन ऐसा कौन डायरेक्टर हिंदुस्तान का? ये देखिए, जैसे इरफान ने उसका जवाब दे दिया, और मैंने कहने का मतलब कि 21 तोपों की सलामी एक सिंबॉलिक है बिल्कुल। तो जरूरी थोड़ी 21 तोपें दागे भाड़ भाड़ भाड़। अगर आपके हिसाब से किसको इज्जत देना चाहेंगे आप, और कुछ नहीं, अगर आप याद करना चाहेंगे इस मोमेंट में किसको? शाहरुख साहब ने, इरफान साहब ने बोले कि वैसे बहुत सारे लोग हैं, किन किन का नाम लें, बहुत दिग्गज लोग हैं सब। तो इस समय कोई याद आ रहा है आपको? नहीं यार, क्यों याद दिला रहे हो, प्लीज। बताना ही नहीं है। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, मेरा सवाल है नेहा हियर, सलमा हियर फ्रॉम जूम। नाम सलमा हियर फ्रॉम जूम। नेहा, मेरा आपसे सवाल है, थोड़ी देर पहले जिससे शाहरुख खान आपके सामने आए तो आपके ज़ुबान से बात निकल गई कि दो चीज़ बिकती है, शाहरुख एंड that word is like Shahrukh. You said like पहले few years back के सेक्स बिकता है या शाहरुख बिकता है, तो whatever you say about this particular film? Well, I did say. आपको किस पे शक है, शाहरुख पे या सेक्स पे? डिसाइड कर लो आज पहले यार। Well, बोला तो था मैंने that only sex and Shahrukh Khan sir. I'm very happy कि आपने इतनी देर बाद याद दिला दिया, but I'd never forgotten it. We've got Shahrukh on stage for the film, and the rest of the actors are pretty sexy according to me. So I think everything is sellable as far as the film is concerned. बहुत चतुर है नेहा, मैंने कहा था तुमको यार। Hi, my question is to Shahrukh. Hi, Shahrukh, since we're talking about respect, you were recently in Calcutta to respect and encourage police force out there, but it's ruffled into a controversy after you shook a leg on stage with a woman officer in uniform. Just wanted a reaction from you. Actually, to be really यार honest, फिल्म के बारे में पूछ लो यार। No, let me answer यार, फिर पेट में रह जाएगी बात, तकलीफ रहेगी। अगली कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे पूछेगा। तो आज सारों को बताता हूँ, दोस्तों को भी बता देना। Actually, the thing is, it's very strange. About 4-5 years ago, when I was shooting वीर ज़ारा, तो उस वक्त मैंने जवानों के साथ इन यूनिफॉर्म बहुत नाचा था, डांस किया था, और वो सब हरकतें की थी जिससे मैं उनको एंटरटेन कर सकूं। एक ज़माना हुआ करता था 60s-70s के अंदर कि दुनिया भर के एक्टर्स, परफॉर्मर्स जो हैं, बॉर्डर्स पे जाकर अपने जवानों के लिए, उनके लिए परफॉर्म करते थे, उनके साथ नाचते थे, जस्ट टू एनकरेज दोज वर द टाइम्स ऑफ वॉर्स। एंड मुंबई के अंदर कितनी बार किया है मैंने। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि पहली बार यूनिफॉर्म की बात नहीं, जस्ट बिकॉज इट्स अ लेडी इन यूनिफॉर्म वन शुड टॉक लाइक दिस। सो इट्स अ डिस्टिंक्शन बीइंग मेड बिटवीन मेन एंड वुमेन, एंड आई थिंक दैट इज कंप्लीटली रबिश एंड सिली, एंड आई थिंक दैट शुड नॉट बी टॉक्ड अबाउट आल्सो। अच्छा सर, एक छोटा सा रिएक्शन इस बात पे भी चाहिए था कि आप कई सारे दही हांडी फेस्टिवल्स में गए हैं, वो फेस्टिवल दोबारा से आने वाला है, और एक नया रूल पास आउट हुआ है कि 18 ईयर्स से जो कम है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे उस ह्यूमन पिरामिड में। आपका रिएक्शन क्या है, आप क्या सोचते हैं? यार थोड़ा सा फिल्म के बारे में बात कर लो। अब ये तो तुम यार रूल्स और लॉस पूछने लगे, फिर मैंने कुछ बोला। ये अपने चैनल का स्पेशल कर रहे हैं। हाँ, मैं दही स्पेशल हो रहा है। एनीवन, और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू। और कोई है? अच्छा, बहुत लाजवाब ट्रेलर। आई होप दिस फिल्म विल वर्क। आप ये किस समय बोलने वाले हो, टीवी में बता दीजिए, हम लोग सुनेंगे वो बात। कल शाम में 7 बजे जूम पर प्लैनेट बॉलीवुड में। थैंक यू। आप पूछिए क्वेश्चन। मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से मुझे कहीं ना कहीं एक ह्यूमर भी टच भी दिख रहा था इस फिल्म में। एंड शाहरुख, आपसे ही सवाल है, आपको लगता है कि इस वक्त बॉलीवुड में जो बॉलीवुड कॉमेडी फिल्में बन रही हैं उसका भी स्टैंडर्ड थोड़ा और ऊंचा होने की ज़रूरत है? आई मीन बहुत अच्छी फिल्में बन रही, लेकिन हमें थोड़ा सा और
ऊंचा करने की ज़रूरत है कॉमेडी का जॉनर? इसी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना तरीका होता है अपनी कला को दिखाने का। और हम जब कोई फिल्म देखने जाते हैं, मैं स्पेशली इस फिल्म की बात कहूँगा क्योंकि मैंने 1-1.25 घंटे देखी है ये फिल्म, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात को इंटरेस्टिंगली कहा जाए। एक थिएट्रिकल मेथड है, जैसे इनकी कंपनी का नाम है नौटंकी। बहुत अच्छी अच्छी बातें थिएटर में, थिएटर वाले जो लोग हैं, थोड़ा बहुत मुझे उसका ज्ञान है, थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, ऑलवेज बहुत अच्छी बातें, थोड़ी सी कॉमिक, थोड़ी ब्लैक कॉमेडी, थोड़ा सटायर, थोड़ा इंटरेस्टिंगली बोलते हैं। जो लोग हैं वो उससे एंटरटेन भी हों और कुछ ना कुछ दे टेक बैक। आई ऑलवेज से दिस, टू टेक बैक होम फ्रॉम अ सिनेमा थिएटर अ लिटिल मोर देन एन एम्प्टी पैक ऑफ पॉपकॉर्न, कि कुछ और लेकर चले जाएं यार, कुछ सोचा अच्छा लगा, अच्छी बात कही उन्होंने यार। सो आई थिंक वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक लेवल है कॉमेडी का, सिर्फ कॉमेडी के लिए बनता है, वो अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। सो आई कांट कमेंट कि स्तर किसका ऊंचा होना चाहिए। हम जितने यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं बता सकता हूँ हमने भी कुछ ऐसे काम किए हैं जो बड़े स्तर के नहीं थे, पता नहीं था, सोचा होगा कि अच्छा किया है। सो क्रिएटिविटी जो है बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक होती है। जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, सब मिलके कोशिश हमेशा अच्छी करते हैं। कभी कभी सही पड़ जाता है, कभी कभी नहीं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अपीज अ लॉट ऑफ पीपल। बट इन दिस केस आई कैन टेल यू, 21 तोपों की सलामी जो है उसका हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस। आई थिंक उसका जो दिल है बहुत सही जगह पर है। वो फिल्म इसलिए नहीं बनी है कि सिर्फ लोग आएँ और हंसी खेलें और भाग जाएँ, कुछ लेकर जाएं साथ में। सो आई थिंक व्हेन यू गार्ब अ फिल्म इन दिस एंटरटेनिंग मैनर लाइक 21 तोपों की सलामी इज, इट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग देन जस्ट अ रेगुलर कॉमेडी। Shahrukh, one question for you as well. The movie is somewhere down the line a political satire. What do you have to say about the current political environment prevailing in India after the arrival of Modi government? यहीं बैठ जाते हैं 1.5 घंटा, तुम और मैं यहाँ बैठ जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, चाय मंगाते हैं, कॉफी मंगाते हैं, बातचीत करते हैं यार। सच में पॉलिटिकल सिनेरियो इन द कंट्री। Anybody has a question for the film, we'll be very happy to answer, and otherwise. I think, you know, as a producer, I've been thinking कि हम जो हैं इतने सालों से हिंदी सिनेमा को ही बना रहे हैं, और you know, there is a एक दो बारी मैंने फिल्में की हैं जब हमने उनको, हम सब ने की हैं, जब हम उनको फिर सबटाइटल करते हैं, कभी उसको जो है हम डब कर लेते हैं लैंग्वेजेस में। So why not, you know, India is just one, and if we are all filmmakers, we should go everywhere and try to bring in our speciality into those regions and take the speciality, the stories, the actors, the talent from that region and give them perhaps a platform as a producer which they might not have access to because they're doing regional cinema. There's nothing like regional cinema, so to say, but I'm just saying all languages should become important. हम वैसे भी हमारे बहुत producers हैं, तमिल फिल्में बनाते हैं, तेलुगु बनाते हैं, and I think it's important that you do it. So the decision was because of that. It's not finalized yet. Nothing is finalized, but I hope as हमारी जो कंपनी है उसके अंदर हम ये शुरुआत कर सकें। बस 2 क्वेश्चन और पूछेंगे हम लोग। Shahrukh, you're on your right. Here. Yeah. Right. Shahrukh, this is just a reaction from you. Rekha and Sachin have been in the news for not attending parliament बेटा session. ये फिल्म से रिलेटेड है? No, this is just a reaction. बेटा अभी Please let him talk. हाँ, नंबर लिख, शाहरुख भाई नंबर दीजिएगा आप। So they've not been attending the sessions, and don't you think that if you have you've been given such an honor of being an MP, don't you think they should make their presence felt in the sessions? मैं इस मामले में इतना खुश हूँ कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। Any question? मैंने उन्हें बोला है। Any question? I'm so happy I'm not involved in this one.